आपने कभी सोचा है कि कैसे एक माँ बाप की पढ़ी लिखी समझदार होशियार बेटी ससुराल में जाते ही एकदम से उसको उपाधि दे दी जाती है बदतमीज़ है, ये तो बहुत ही बदतमीज़ है, इसको बहुत तेज है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, ये सब उपाधि उसको ससुराल में जाते ही मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा अक्सर मिडिल क्लास घरों में तो अक्सर होता है, सब में नहीं होता है पर अधिकतर घरों में ऐसा होता है। आप भी ऑब्जर्व करें अपने आसपास में। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होता है सच में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए कई बार क्या होता है ना, किसी के बेटे की शादी होती है और उसमें आस पड़ोस वाले या फिर रिश्तेदारी वाले पूछते हैं कि बहू कैसी आई है। बड़ी तेज है, कहना ही नहीं मानती, अपने मन की करती है। वो जो सास होती है वो अपनी बहू की जो कमियां होती हैं उनको सब में फैलाना शुरू कर देती है। जबकि बहू नई नई घर में आई है, उसको भी तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें नहीं पता है उसका लाइफस्टाइल इतने सालों तक कैसा था। वो नए घर में नए माहौल में आई है, उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं एडजस्ट होने का, उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। और ये काम सबसे ज़्यादा कौन करती है? सास करती है। वो अपनी बहू की इतनी सारे रिश्तेदारी में बातें फैला देती है कि बड़ी तेज है, ये है, वो है, हम तो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि सास को सिंपैथी चाहिए होती है, जिससे कि सब लोग मुझे अच्छा बोले, ये तो बहुत अच्छी है, इसकी बहू ही ऐसी है। वो सिंपैथी पाने के लिए ऐसा करती हैं। अगर आपने भी ऐसा नोटिस किया तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में कहाँ से आया? मेरी एक वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत परेशान करते हैं, घर के कामों में मेरी हेल्प भी नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसे करके वो कमेंट था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं उसका सोल्यूशन लेकर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हो सकता है किसी को कोई बात समझ आ जाए और उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कई घरों में क्या होता है कि जैसे नई नई कोई बहू आती है घर में, और घर में पहले से सास है या फिर ननद है या फिर जेठानी होती है, ये लोग होते हैं, उसको नई बहू को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहू नई नई है, वो शुरू शुरू में चुप रहती है, वो ये सोचती है कि चलो मुझे इनके लिए आगे नहीं बोलना है, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसको इतना परेशान करना शुरू कर देते हैं कि वो बोलने के लिए मजबूर हो जाती है, अपने हक के लिए बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। अब देखिए क्योंकि सास और ननद जो है वो तो पहले से हेड है घर की, उनका तो हुक्म चलेगा ही चलेगा। क्योंकि ये जिठानी पहले से घर में आई हुई है तो उसको उस घर के जो सारी चीज़ें हैं, लोगों का जो नेचर है वो सब कुछ पता है, तो उस टाइम पे वो भी अपनी सास ननद के साथ मिल जाती है और अपनी जो देवरानी होती है उसको परेशान करना शुरू कर देती है। अब जैसे कि इस कमेंट में लिखा हुआ था कि मेरी जिठानी मेरी सास की चापलूसी करती है, इसलिए वो जिठानी सास की फेवरेट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे घरों में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उन सभी रिश्तेदारों से या फिर उन जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, औरतें रहती हैं, वो बातें करती हैं, जो एक ग्रुप बना के बैठती हैं या फिर फ़ोन पे बातें करती हैं कि बहू कैसी आई है, वो पूछती हैं, फिर सामने से जवाब मिलता है बहू तो बड़ी तेज आई है, और सुन के वो सिंपत्ति देने लग जाती है, कोई नहीं सबके ऐसी आई हुई है, तू ऐसे कर लिया कर, तू ऐसे कर लिया कर, आजकल तो सबकी बहुएँ तेज आई हुई हैं। वो और शिक्षा देने शुरू कर देती हैं, और वो जो सास है पहले से ही बुराई कर रही थी और दो चार बुराइयाँ करनी शुरू कर देती है। तो आज मैं उन्हीं सभी रिश्तेदारों से या फिर उन पड़ोस वालों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए क्योंकि वो सास का घर है और आप उसके पहले से ही रिश्तेदार हैं, हो सकता है सास के मायके वाले ही होंगे। अब क्योंकि सास के मायके वाले हैं तो ऑब्वियसली वो सास का ही फेवर में बोलेंगे, उनको तो बड़ा लगेगा कि हमारी बहन के साथ तो बड़ा गलत हुआ, बहू तो बड़ी ही ख़राब आ गई उसकी। ठीक है, तो मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप तो पहले से उस लेडी को जानते हैं, लेकिन जो ये नई लड़की नई बहू घर में आई है, आपको उसके बारे में भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए अपनी आंखों से कि वो कैसा बिहेव कर रही है। हो सकता है वो सास ज़बरदस्ती में उसको झूठ झूठ के लिए उसकी खबरें फैला रही हो, झूठ में ही उसको बोल रही हो कि बहुत तेज है, वो खुद उसको परेशान करती हो अंदर ही अंदर। कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने दो बच्चों को देखा है, एक बच्चा आता है चुपचाप से ऐसे हाथ मार के चला जाता है और दूसरा बच्चा चिल्लाने लग जाता है। अब किसी ने ऐसे जो हाथ मार के गया था उसको नोटिस नहीं किया कि इसने क्या किया था, जो बच्चा चिल्ला रहा था रो रहा था उसको सबने नोटिस कर लिया। कई बार सास भी ये काम करती हैं, धीरे से कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि जिससे बहू को बोलने पे मजबूर हो जाती है, वो उसे अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। तो आपको देखना चाहिए कि बहू सच में तेज है या फिर ये तेज बना रहे हैं उसको, ज़बरदस्ती में उसको तेज की उपाधि दी जा रही है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई बहू तेज है या उसको ज़बरदस्ती में तेज बोला जा रहा है? आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई बहू सच में तेज है या फिर ज़बरदस्ती वो अच्छी है लेकिन उसके बाद भी उसको तेज तेज बोल के उसका नाम खराब किया जा रहा है। और किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगता है अपने ससुराल में कुछ बुरी बातें सुन के। हर लड़की यही चाहती है कि मेरी ससुराल में मेरी तारीफ़ हो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अच्छे काम करती है उसके बाद भी उसकी बुराई होती है तो फिर वो मजबूर हो जाती है कि वो बुरे काम करने पे ही मजबूर हो जाती है। तो सबसे पहले तो ना कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बहू तेज है कि नहीं है? उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि कोई एक लड़की बहू बनकर आती है।
ठीक है। उसे पता है कि मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर हैं, जेठ जिठानी है, उनके बच्चे हैं या फिर ननद है, कोई भी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं। देखिए कोई लड़की आएगी तो यही लोग हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। अगर वो लड़की प्लानिंग करके आई है कि मुझे तो सिर्फ अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे अपने पति की देखभाल करनी है, मैं तो सिर्फ इनका ही खाना बनाऊंगी, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो लड़की सचमुच ही तेज है, वो बहू सचमुच में ही तेज है। क्योंकि वो पहले से प्लानिंग करके आई है कि जैसे उसका पति का नाश्ता का टाइम होता है, उसको ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, वो अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती है और अपने हस्बैंड के साथ ही अपने आप भी नाश्ता कर लेती है। फिर उसे कोई मतलब नहीं है कि फैमिली में और लोग हैं, उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं किया, उनके लिए भी बनाना चाहिए। वो किसी से पूछती नहीं है कि आप लोग भी नाश्ता करोगे या नहीं करोगे। तो इससे पता चलता है कि वो लड़की वाकई में ही बहुत तेज है। वो प्लानिंग के साथ में आई है, उसको लगता है कि मुझे सिर्फ अपने पति का काम करना है। लेकिन अगर कोई लड़की शादी करके आती है, वो अपने पति की भी सेवा करती है, अपने पति को खाना टाइम से पूछती है, लेकिन सबसे पहले वो अपने घर में जो बड़े लोग हैं, सास ससुर हैं, जेठ जिठानी हैं, उनको भी खाना के लिए पूछती है। जो भी मतलब जो भी घर के काम होते हैं उनके लिए पूछती है। अगर वो जैसे खाना खाने बैठती है, सबसे पहले वो अपनी सास को पूछती है कि मैं आपके लिए खाना ले आऊँ क्या। वो अलग बात है कि उसकी सास ही मना कर दे या फिर जेठ जिठानी है वो मना कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी तरफ से उन्हें रिस्पेक्ट देती है, वो उनको पूछती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब क्या होता है, सास कमियां निकालनी शुरू कर देती है कि हाँ खाने में ये कमी है, खाने में वो कमी है, हम तो ऐसे किया करते थे, हम तो वैसे किया करते थे। या तो फिर अगर जैसे खाना, अब उस बहू ने अपनी सास को पूछा कि मैं आपके लिए नाश्ता बना के ले आऊँ, अभी बजे हैं 9, ठीक है। सास बोलेगी अभी 9 बजे, अभी कोई नाश्ते का टाइम हो गया, अभी तो हम तो 11 बजे नाश्ता करेंगे, ठीक है। वो इंतजार करती रहती है 11 बजे तक, हो सकता है उसे बेचारी को भूख लग रही हो, लेकिन वो धीरे धीरे जब वो देखती है ना, इनको तो रोज़ की आदत पड़ गई है कि ये अपने हिसाब से मुझे चलाने की वजह से 11 बजे नाश्ता करते हैं। एक टाइम बाद वो सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेना चाहिए और अपना काम निपटाना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, वो लड़की तेज है, वो बहू तेज है? नहीं, वो बहू तेज नहीं है, उसको तेज बनने पे मजबूर किया गया, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार ऐसा था कि एक टाइम बाद वो तेज बन गई, उसको बोलना आ गया, उसको ऐसे काम करना आ गया कि जो उसे नहीं करना चाहिए था। शुरू में वो ऐसा काम नहीं करती थी। अगर कोई लड़की, कोई बहू शुरू से ही ऐसा कोई काम करती आ रही जो उसे नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब वो तेज है। लेकिन अगर कोई भी लड़की, कोई भी बहू 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद ऐसा कुछ करने पे मजबूर हो जाती है कि जो उसे नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो लड़की या बहू तेज नहीं है, उसको ऐसा करने पे मजबूर किया गया है। उसकी सास ससुर ने या जेठ जिठानी या ननद, जो भी परिवार के लोग हैं, उन लोगों का व्यवहार ऐसा था कि आज वो ऐसा करने पे मजबूर हो गई। ये सिर्फ खाने तक की बात नहीं है। कई लड़कियां ऐसे करती हैं कि जो जैसे शादी होकर आती हैं, वो शुरू में नहाने जाती हैं, अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े धो के डाल देती है, और परिवार में जो लोग होते हैं उनके उन्हें उसे कोई मतलब नहीं है कि उनके कपड़े भी धुलेंगे नहीं धुलेंगे। वो ये सोचती है मैं अपने फटाफट से हाथ से धो के डाल देती हूँ, अपने आप ये मशीन लगा के अपने आप धो लेंगे। तो ये बहुत ही गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जितने भी लोग होते हैं, हमें सबका काम एक साथ करना चाहिए। अगर वो लड़की सबके कपड़े धो रही थी, वो सबसे पूछ रही थी, सबके कपड़े लेकर आ रही थी, वो कपड़े धो रही थी, उसके बाद क्या हो रहा था, सास क्या बोल रही थी, कपड़े तो गंदे रह जाते हैं, हम तो हाथ से धोया करते थे, तब भी इतने साफ हो जाया करते थे, आजकल तो मशीनें हैं, मशीनों में काम ही क्या है, फिर भी कपड़े गंदे रह जाते हैं। रोज 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 सास ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि उसके बाद ना वो बहुत परेशान हो जाती है कि इनका काम करना ही बेकार है, मैं इनके कपड़े नहीं धोऊंगी। फिर वो शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड के कपड़े धोने। तो यहाँ पर मुझे बताइए किसकी गलती है? क्या बहू की गलती है? नहीं, यहाँ पर सास की गलती है, क्योंकि वो उस आदत पड़ गई उसको उनकी कमियाँ निकालने की। कभी खाने में कमी निकाल रही है, कभी कपड़े धोने में कमी निकाल रही है, तो वो परेशान हो जाती है। फिर वो वही काम करना शुरू कर देती है कि मुझे अब अपना काम करना है, मैं इनका काम नहीं करूँगी। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बहू कैसे तेज होगी? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की जैसे ही बहू बनकर आती है, वो बड़ी प्लानिंग के साथ में आती है कि मैं तो सिर्फ अपना और अपने हस्बैंड का ये काम करूँगी, मैं किसी और से कोई मतलब नहीं रखूँगी, तो इसका मतलब है कि वो बहू तेज है। लेकिन अगर वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद कुछ ऐसा करती है कि वो अपने ससुराल में किसी को नहीं पूछती है, अब उनका काम नहीं करती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं देती है, वो शुरू से देती आ रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी फिर भी बुराइयां ही करते थे, उसकी कमियां ही सबको बताते और वो सुन लेती थी। अब फ़ोन पे बात करते थे, जब भी वो बात सुनती थी तो उसको पता चलता था कि मेरी सास तो हमेशा मेरी बुराई ही करती है। उसने कभी नहीं सुना कि मेरी कोई अच्छी बात उन्होंने किसी को बताई हो। और हर इंसान को अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। अगर आप बेफिजूल किसी को बुरा बुरा बोलते जाएंगे ना, तो एक टाइम बाद वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वैसे भी इन्होंने बुराई करनी है तो ठीक है, मैं करूँ क्यों, काम क्यों करूँ।
तो इसीलिए वो एक टाइम बाद मजबूर हो जाती है, फिर वो वही काम करने लग जाती है जो कि उसकी सास अभी तक बुराइयां कर रही थी। तो फिर क्या होगा, वो सच में बुरी बन जाएगी। तो लेकिन वो बुरी थी नहीं, वो तेज थी नहीं, उसको बनने पे मजबूर किया गया। और कुछ बहुएं इसीलिए तेज बन जाती हैं या फिर इसलिए बहू बन जाती है क्योंकि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो एकदम ममाज बॉय टाइप होते हैं। उसके घर में उसके लिए वो, अब उसके जो हस्बैंड होते हैं कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, उसको कोई कुछ भी बोल देता है, वो कभी उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। थोड़े दिन तक तो वो वेट करती है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बोलेंगे, कोई बात हो जाती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है। जैसे कि उसका और उसकी मदर इन लॉ के बीच में कोई बात हुई, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मेरी घर में ये बात हुई है। वो सोचती है कि ये मेरे हस्बैंड बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके हस्बैंड हमेशा उसको ही चुप करा देते हैं, या तो डांट के चुप कराते हैं, समझा के चुप करा देते हैं। तो एक टाइम बाद वो इरिटेट हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए नहीं खड़े हैं, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और ये सामने वाला मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तो वो खुद बोलना शुरू कर देती है, खुद अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देती है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ कि अगर कोई लड़की शुरू से ही ऐसे काम करती है कि वो अपने ससुराल में किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर कोई लड़की 1 साल बाद या 2 साल बाद ऐसा कुछ करती है, तो इससे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने या तो उसके इन-लॉज ने उसको मजबूर किया है ऐसा करने पे। तो बहू तेज नहीं है, जो बोल रहा है ना कि बहू तेज है, वो सास तेज है, क्योंकि वो सास ज़बरदस्ती में उसकी बुराइयां कर रही है। कोई भी लड़की, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी अननेसेसरी में बुराई हो। बुराई सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। क्या आपको अच्छा लगता है? आप भी तो अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं ना, ऐसे ही सब कोई अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ना आपके घर में कोई बहू बनकर आती है ना कोई लड़की, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने का टाइम दीजिए, उसके साथ अपना एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका घर है, आप इतने सालों से उस घर में रहते आ रहे हैं। एक लड़की एक अलग ही माहौल से आपके घर में आती है, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं। ऐसा नहीं है कि आते ही उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, ये ऐसी है, ये ऐसी है। देखिए, वो बुरी नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है नेचर। अब आप मुझे बताइए कि आपके कितने भी बच्चे हैं, सबकी नेचर अलग होती है। तो एक जो पर्सन बाहर से आया है, अलग माहौल से आया, तो उसकी तो सोच और नेचर बिल्कुल अलग होना ही है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय उसकी बुराइयां करें। हम ये उसको अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं। उसकी अच्छी बातों के लिए हम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं, उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम रिश्तेदारी में हमेशा बुरी बुरी बातें ही बताते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारी सास देखी हैं कि जो अपने घर में रिश्तेदारी में, खासतौर पे मायके वालों के सामने, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज़्यादा सिंपत्ति मुझे मायके वालों से मिलेगी, जो सास की भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, सबसे ज़्यादा सिंपत्ति वहाँ से मिलती है। तो वो क्या करती है, उनके सामने बुरी बातें बताना शुरू करती है। अच्छी बातें क्यों नहीं बताते हैं? और पता है ये जो सास के मायके वाले होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली बहू को क्या बोलते हैं, बड़ों की तो नेचर ही ऐसी होती है, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, ऐसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, अब कोई उम्र थोड़ी ना इनकी काम करने की, बातें सुनने की, बड़ों की तो सेवा करनी ही चाहिए। और वो ये बातें जब सुनती है ना बहू, उसे पता, एक तो उसके मन में अपनी सास के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी सास ने इन लोगों के सामने कुछ ना कुछ तो बोला है। दूसरा, वो जो लोग उसके सामने बोल रहे हैं ना, वो जो उसकी सास के मायके वाले होते हैं, उसके मन में से उनकी भी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद नहीं देख रहे हैं कि उस बहू का, उस लड़की का व्यवहार शुरू से कैसा था। वो ये देख रहे हैं कि जो उनकी मतलब सास ने बोल दिया उसको वो सच मान रहे हैं। भाई आप भी तो देखिए ना, आप भी तो ऑब्जर्व करें ना, जब कोई लड़की और बहू बन के आती है तो क्या वो शुरू से ऐसी है या फिर उसको साल 6 महीने बाद ऐसी हो रही है? तब आप अपने जो सास है उसको भी तो आप समझा सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों आप हमेशा उसी के फेवर की बातें करते हैं? तो ये अधिकतर मिडिल क्लास घरों में होता है। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि बेफिजूल में किसी लड़की को ऐसे नाम उसका ख़राब करना नहीं चाहिए। इससे आपको कोई उसका अच्छा परिणाम आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा आप अपनी बहू की बुराइयां करते चले जाएंगे, बहू आपसे उतना ही दूर होती चली जाएगी। जब फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है आपको कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जाए, तब आपको बहू की ज़रूरत पड़ेगी और बहू आपसे दूर जा चुकी होगी। और ये जो रिश्तेदार, ये जो गली पड़ोस वाले आके बहू को समझाने के लिए आते हैं ना कि सास की सेवा करनी चाहिए, हम ऐसे किया करते थे, हम वैसे किया करते थे, एक टाइम बाद वो बहू है ना उनसे भी दूर किनारा कर लेती है, उनसे भी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप से सही गलत नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ क्योंकि सास उनकी बहन है या जो भी उनके रिश्तेदार है, उनकी बातों में आकर उसको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो
तो हर सास को ये बात समझनी होगी कि अननेसेसरी में अपनी बहू की बेफिजूल हर जगह बुराइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल को ये बहू ही आपके काम आने वाली है। कल को जब आपकी उम्र बढ़ेगी, हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तब ये बहू ही आपकी सेवा करेगी, ना कि आपके मायके वाले आपकी सेवा करेंगे, ना आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। आपका बेटा आपके ऊपर पैसे लगा सकता है, आपके बेटे को काम पे जाना है, तो ये बहू ही है जो आपको खाना देगी, चाय बना के देगी, दवाई देगी। और ना आपकी बेटी आपका साथ देगी, क्योंकि बेटी अपने ससुराल में होगी। वो सिर्फ फ़ोन पे ना सिंपैथी दे सकती है, हाँ मम्मी आप ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है। तो ये बहू ही होती है जो अपनी सास के काम आती है। तो हमेशा सास को सोचना चाहिए, जब वो आपके घर में नई नई आई है तो उसको रिस्पेक्ट दें, उसको प्यार दें, उसको समझें, उसको थोड़ा सा घर में एडजस्ट होने के लिए टाइम दें। बाकी आपकी जो भी राय आप कमेंट सेक्शन में जो बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। आपका कोई भी ऐसा सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।